एक तरफ भाजपा एक तरफ है, बाकी कुछ तरफा है। कुछ नहीं। अच्छा। मोदी नाम इतना बड़ा है कि सब कीट पतंगे सब जीत जाते हैं। साक्षी महाराज जी साक्षी महाराज जी, अच्छा डन। डन डन ऐसा का है, चल रही लहर है सब उन्हीं की लहर चल रही है। पूरी। हमारी सदर विधानसभा में मुस्लिम वर्ग के मतलब सारे वर्ग के लोग उनसे जुड़े हुए हैं। लोग भाजपा को वोट डालेगा, कुछ अभी नहीं। राहुल गांधी यात्रा लेके उन्नाव में भी आए थे। तो आप लोगों ने देखा तो उधर यात्रा में क्या था, कुछ नहीं था। मोदी जी की शक्ति को खत्म कर देंगे। नहीं नहीं, वो तो जुमले हैं, आदमी कुछ भी कह सकता। कुल मिला के साक्षी महाराज फिर से एक बार आ रहे हैं। भी उनसे जुड़े बहुत पुराने संबंध हैं, हम लोग भी उन्हीं का सपोर्ट करते हैं। मोदी लहर काम करेगी यहाँ उन्नाव में? मोदी लहर तो ही सक्सेसफुल है, वही सक्सेसफुल है। साक्षी महाराज फिर से सांसद बने? अब बने, अब आए हैं, मिला है टिकट तो बनेंगे जरूर। लगता यही है भैया, भाजपा जीतेगी। और संभव यही है कि लहर चल रही है भैया। मोदी मैजिक चलेगा। हाँ, मोदी मैजिक। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्नाव में भाजपा का सांसद बनेगा फिर? हाँ हाँ, भाजपा का सांसद बनेगा जी। ऐसा ये मोदी लहर में आगे बढ़ना है। जरूरी नहीं कि आप मोदी लहर में आगे हो, लेकिन आपके यहाँ क्षेत्र से ये देखिए आप कौन सा काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा, उस बेस पे आप वोट दीजिए। मोदी की लहर इस बार काम नहीं करेगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है और मैं हूं आपके साथ सौरभ वाजपेयी। आज एक खास लोकसभा सीट पे है और ये दो महानगरों के बीच में है। ये लोकसभा लखनऊ कानपुर के बीच में उन्नाव लोकसभा है। इसको साहित्यिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है और ये चंद्रशेखर आजाद की धरती भी है। साक्षी महाराज फायर ब्रांड नेता बीजेपी के यहाँ से सांसद हैं, 2014 से लगातार सांसद हैं, 2019 में सांसद हुए। इस बार सपा ने यानी गठबंधन ने अपना एक प्रत्याशी उतारा है, वो है अन्नू टंडन। तो महिला को उतारा गया है क्योंकि उन्होंने बगावत की थी कांग्रेस से, तो इस बार सपा ने इनको यहाँ से टिकट दिया है। साक्षी महाराज वर्सेस अन्नू टंडन है और बीएसपी से भी यहाँ से कैंडिडेट उतारा गया है। अब देखते हैं कि उन्नाव के क्या मुद्दे हैं, क्या साक्षी महाराज के क्या मुद्दे हैं, या अन्नू टंडन को जनता मौका देगी, या फिर राजनीतिक स्तर पर देखें तो मोदी लहर है या फिर कुछ और होगा यहाँ पे। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम जिया शाहिद। यहीं रहते हैं जी लोकल। अच्छा, चुनाव बहुत करीब है, तारीखों का ऐलान हो गया है, कैसे देख रहे हैं चुनाव? और चुनाव जैसे हमेशा रहा, इस बार भी वैसे ही रहेगा। कैसा रहेगा? बस डॉक्टर साहब हैं अपने। डॉक्टर साहब? कौन डॉक्टर साहब? साक्षी महाराज जी। साक्षी महाराज जी, अच्छा डन। डन डन ऐसा का है, चल रही लहर है सब उन्हीं की लहर चल रही है पूरी। साक्षी महाराज का काम वाम कराया है यहाँ उन्नाव में? काम के विषय में नहीं बता पाएंगे क्योंकि काम। लेकिन आपको लगता है कि जीतेंगे वो? हाँ वो जीतेंगे। इतना मतलब ऐसा कैसे लग रहा है, मोदी लहर की वजह से जीतेंगे? लहर तो है ही शुरू से। बेशक। बेशक। अच्छा, तो लहर में जीतेंगे। अच्छा, अन्नू टंडन भी खड़ी हैं, समाजवादी पार्टी ने टिकट। वो भी लड़ेंगे, टक्कर है। टक्कर होगी। टक्कर होगी। अन्नू टंडन का क्या यहाँ पे उनका इमेज क्या है, उनकी छवि क्या है? भाई ये पहले उससे कांग्रेस से जीती नहीं, अब की पहली बार उनको सपा से आ रही है, देखिए उनका पहली बार सपा से। तो मुस्लिम वोट बटेगा। मुस्लिम वोट बटेगा। मुस्लिम किस में बट जाएगा? सपा में ही तो जाएगा, गठबंधन में तो जाएगा। सपा और ये इसमें भी कुछ आ गया ना, बीजेपी में आएगा। हाँ बिल्कुल, बीजेपी में आ रहा है उन्नाव से? बहुत आ रहा। अच्छा, उसके ऐसे क्या कारण लग रहे हैं आपको कि मुस्लिम बीजेपी में? सब जुड़े हैं, ज्यादातर लोगों के अपने पंकज गुप्ता जी से जुड़े हैं। उनके साथ जो जुड़े वो भी वोट उन्हीं के में जा रहा है। तो इस तरह से उनको बहुत लोग, जो मौजूदा भाजपा विधायक है पंकज गुप्ता, उनसे भी संबंध अच्छे हैं मुस्लिम के? जी वो उनके बहुत अच्छे हैं सब। इस वजह से वोट शेयर भाजपा कर रही है जी। हमारी सदर विधानसभा के जनप्रतिनिधि हैं पंकज गुप्ता जी। उनसे जो है हमारे यहाँ, हमारे शहर में, हमारी सदर विधानसभा में मुस्लिम वर्ग के मतलब सारे वर्ग के लोग उनसे जुड़े हुए हैं और वो हर आदमी को समझते भी बूझते भी हैं। तो कुछ उनके माध्यम से, कुछ उनके विचारों को देखते हुए लोग भाजपा को वोट डालेगा। अन्नू टंडन कह रही फाइट करेंगी, ऐसा आपको लग रहा है? लीडर हैं, वो भी पूर्व सांसद रही चुकी हुई हैं। व्यक्तिगत अगर यहाँ की लोकसभा को छोड़ के देखा जाए तो मोदी और कांग्रेस को अगर देखा जाए ऊपर लेवल से, तो उसकी क्या छवि है यहाँ उन्नाव में? कोई छवि नहीं। राहुल गांधी यात्रा लेके उन्नाव में भी आए थे। तो आप लोगों ने देखा तो उधर यात्रा में क्या था, कुछ नहीं था। यात्रा में कुछ नहीं था? कुछ नहीं था। तो कह रहे हैं बड़ा जनता पूरी चल रही है। कांग्रेस के ही लोग थे, पब्लिक अलावा कोई दूसरा आदमी था ही नहीं। भीड़ नहीं थी? कोई भीड़ नहीं थी। बात तो बड़ी कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, किसानों की। तो पिछले 5 सालों से कर रहे हैं, 10 सालों से कर रहे हैं। उससे हुआ क्या? कुछ नहीं होना। आज राहुल गांधी ने कहा है कि जो है मोदी जी नफरत की राजनीति। और राहुल जी की जो यात्रा मुंबई तक के पहुंच गई कल, अब पूरे देश में उनकी यही भूमिका चल रही है। कहा है कि शक्ति को खत्म कर देंगे, आज मोदी जी की शक्ति को खत्म कर देंगे। नहीं नहीं, वो तो जुमले हैं, आदमी कुछ भी कह सकता है।
उसका कोई विषय तो मतलब भाजपा का मजबूत है यहाँ पे 100% है। मजबूर है विधायक की वजह से जी। पंकज गुप्ता की। पंकज गुप्ता जी के सपोर्ट बस मुस्लिम बहुत है उनके साथ। कुल मिला के साक्षी महाराज फिर से एक बार आ रहे हैं। भी उनसे जुड़े बहुत पुराने संबंध हैं, हम लोग भी उन्हीं का सपोर्ट करते हैं। पंकज गुप्ता के व्यक्तिगत संबंध मुसलमानों से अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, इस वजह से भाजपा बचपने से यहीं रहे, यहीं पले, यहीं बड़े हुए। वो भी हम लोग भी साथ में खेले कूदे सब, ये इस वजह से उनका सपोर्ट काफी लोग करते हैं। तो फाइट करेंगे आपने कहा। हाँ, वो अब कायने को कायदे कैंडिडेट हैं, खड़ी हैं। बड़ी महिलाओं की बात करती हैं, हमने देखा है अन्नू टंडन को मैं पढ़ता हूँ देखता हूँ, कांग्रेस में भी बड़ी सक्रिय थी, धरने पे बैठ जाती हैं, उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। अब वो गांव क्षेत्र में शायद थोड़ा, शहर की बात नहीं बताओ, शहर में तो नहीं। तो उन्नाव की बेटी कहते हैं उनको। हाँ, तो उन्नाव की बेटी कहते हैं तो कहाँ, अभी आपने देखा इससे पहले वाले में चुनाव। बड़ा उम्मीद से आई थी सपा में तो। हाँ, तो अब देखिए। अब तो गठबंधन है, अब कांग्रेस तो उतारेगी नहीं, अब वही प्रत्याशी है। हाँ, यही है कि उसी सपोर्ट से कुछ बहुत वोट मिलेगा, जो भी मिलेगा, लेकिन जो भी फाइट है इन्हीं दोनों की है, और कोई नहीं। और कोई तीसरा नहीं, बीएसपी और ये कोई और पार्टी कोई नहीं, कोई नहीं। क्या नाम है आपका सर? इंद्र कुमार शुक्ला यहीं रहते हैं जी। क्या लग रहा है, चुनाव बहुत करीब है, उन्नाव में क्या मुद्दे हैं, उन्नाव में क्या लग रहा है आपको? उन्नाव तो कहने वाली बात अलग है, सब कुछ वीआईपी दिख रहा है, लेकिन कार्य कुछ नहीं है। कुछ नहीं। अच्छा, काम नहीं है कुछ। काम क्या है, देखते रहे आप, जो भी है जैसा है। अच्छा, तो मोदी लहर काम करेगी यहाँ उन्नाव में? मोदी लहर तो ही सक्सेसफुल है, वही सक्सेसफुल है। अच्छा, और कुछ प्रत्याशी का नहीं है कुछ? प्रत्याशी ने देखे ही नहीं 10 साल तक। साक्षी महाराज कहीं दिखे नहीं? नहीं दिखे, क्या आए गए चले गए। अच्छा, काम हम नहीं दिख रहा आपको? काम क्या दिख रहा है, जहाँ गड्ढा मुक्त हो गड्ढा खोले जा रहे हो। अच्छा, तो अन्नू टंडन है उनके मैदान में उनके खिलाफ? अब ये तो सत्ता जाने ईश्वर जाने, हम लोग, अरे आप ही लोगों से तो सरकार बनेगी। ये तो खाली धोखा है, अच्छा, ये सब धोखा है। तो अन्नू टंडन कुछ लड़ रही है कि नहीं? बारिश होती है तो यही सब दुकानों पे लोग आ नहीं पाते, हम लोग आ नहीं पाते हैं। छोटा छोटा का ये कंडीशन है, काम नहीं है कुछ? कोई काम नहीं है पूरे जनपद में, पूरे शहर में आप उन देख लीजिए, कहीं कोई काम नहीं है। फिर क्यों जीत चलिए अब चले जाइए, फिर क्यों जीत रही है? लहर है, लहर है ये मानते हैं आप? जी। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मोइन। यही रहते हैं? अच्छा, क्या लग रहा, माहौल क्या है चुनाव का उन्नाव में? अभी भैया हम आजकल रोजा नमाज कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा बताइए। नहीं, इसमें अभी हम टहले नहीं, हम अपनी इबादत गाह में मस्त है। पलड़ा भारी लग रहा है बीजेपी का या सपा का? नहीं नहीं, बीजेपी तो यहाँ उन्नाव में रही है, इसकी बात थोड़ी है, और ये एक जमाने से। अच्छा, तो अन्नू टंडन भी मैदान में है, कहती उन्नाव की बेटी है। ओफो, अब ये चुनाव में तो बेटे बेटे सभी हो जाते हैं भैया। और एक बहुत यहाँ का वरिष्ठ चेहरा हमें दिख गया है। दादाजी एक मिनट, क्या नाम है? थोड़ा परिचय क्या तो मोहताज नहीं है उन्नाव आपका, लेकिन फिर भी बता दीजिए। अखिलेश अखिलेश अवस्थी जी हैं और बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और जीवों के प्रति बड़ा स्नेह है इनका। क्या लग रहा है, राजनीतिक माहौल कैसा लग रहा है उन्नाव? राजनीति का बिल्कुल ज्ञान नहीं। थोड़ा सा बिल्कुल। आपका ओपिनियन बहुत जरूरी है हमारे लिए। भाजपा है एक तरफ, हाँ, एक तरफ भाजपा, एक तरफ है, बाकी कुछ तरफा है। कुछ नहीं। अच्छा, उन्नाव की बेटी है नहीं, वो हमारी आदरणीय है, बड़ी बहन है, लेकिन जो परिस्थितियां हमें दिखती हैं वो एक तरफा है। तरफा है जी। तो अन्नू टंडन फाइट करती नहीं दिख रही कहीं? नहीं, वो हमारी बहन है, वो लड़ती रहेंगी लगातार, ऐसा नहीं। बाकी भाजपा का पलड़ा भारी है। अच्छा दादा, ये बताइए कि साक्षी महाराज जी बड़े फायरब्रांड नेता हैं, इनका दिल्ली तक नाम है पूरे देश में, उन्नाव लोकसभा से हैं आपकी, क्या लगता है इनके जमीनी काम है कुछ या सिर्फ मोदी लहर पे है? मोदी ही नाम इतना बड़ा है कि सब कीट पतंगे सब जीत जाते हैं। अच्छा, मोदी नाम बड़ा है, बहुत बड़ा नाम। बाकी साक्षी मतलब व्यक्तिगत प्रत्याशी की कोई ज्यादा इमेज? व्यक्तिगत प्रत्याशी मोदी लहर पे मोदी मैजिक जी। जैसे ओवैसी और साक्षी दोनों एक ही धारा के व्यक्ति हैं। वैसी साक्षी एक ही धारा है। जी बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद भैया। क्या नाम है आपका? आसिफ। यही रहते हैं? हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है उन्नाव में इस बार क्या होने वाला है, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत हैं, काम कुछ हुआ नहीं, बस काम नहीं हुआ, भाजपा में काम नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। अखिलेश जी आए तो बहुत काम। अच्छा, अखिलेश जी ने काम किया था? हाँ बहुत। तो अखिलेश जी की यहाँ पे खड़ी है प्रत्याशी अन्नू टंडन, क्या लग रहा है वो बढ़िया लड़ेंगी हाँ बहुत बढ़िया लड़ेंगे। चुनाव से? हाँ। साक्षी महाराज को फाइट करेंगे वो? हाँ बिल्कुल। हरा देंगी? हाँ निश्चित? बिल्कुल। ऐसा क्यों लग रहा है? जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो, आप खुद देखिए, यहाँ पे देखिए, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं है यहाँ पे।
कभी यहाँ पे एक चक्कर लगाने नहीं आते हैं। हाँ। आप 5 साल 10 साल से हो, ठीक है, आपको नगर में कहीं घूमना चाहिए, देखना है, लोग परेशानियों का निवारण करना चाहिए, लेकिन वो उनके नहीं है। वो अपना जीतते हैं, आप दिल्ली में बस्ता उठा के रख लेते हैं। उससे ये होता है कि हम अगर जाते हैं तो कहाँ ढूंढेंगे, या फिर हम दिल्ली जाए, उनके लिए फ्लाइट बुक करें, पैसा खर्चा करें। और यहाँ पे बाकी का जो भी देखे, रोड का हो चाहे नाली का हो, किसी का विकास नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो। कुछ नए लोगों को हम लोग को देखना चाहिए, दूसरे को मौका दें। दूसरे को मौका देना चाहिए, क्योंकि इनको हमने देख लिया। ऐसा ये मोदी लहर में आगे बढ़ना है, जरूरी नहीं कि आप मोदी लहर में आगे हो, लेकिन आपके यहाँ क्षेत्र से ये देखिए आप कौन सा काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा, उस बेस पे आप वोट दीजिए। आप किसी के साथ मोदी लहर इस बार काम नहीं करेगी। मोदी की लहर इस बार काम नहीं करेगी। जिस हिसाब से देखिए पेपर लीक हुआ, मैंने पेपर दिया, ठीक है, काफी मेहनत मैंने की, 2-3 साल बर्बाद किए हैं। अब मैं मान लो 25-26 साल का हो जाऊंगा, मेरी एज निकल गई, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, इतने पेपर लीक हो गए हैं तो लोगों का विश्वास इनके ऊपर से उठ गया है। सारे गिरफ्तार हो गए, कार्रवाई हो रही नहीं, सारे कहाँ गिरफ्तार हुए, सारे कहाँ गिरफ्तार हुए? गिरफ्तार तो सब किसी नहीं, किसी को। माइंड हो गया। अरे सुनिए, तो अगर हमने किसी एक को इनको पकड़ लिया, इनको मास्टरमाइंड बता दिया, मास्टरमाइंड। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई पेपर तुम्हारी सरकार में नहीं लीक हुआ, क्या ये कह रहे हैं? पेपर कब लीक हुए भाई उनके सरकार में? बीजेपी वाले कहते हैं वो उनके पास यही होता है कि अपनी गलती किसी के ऊपर थोपना, समझ रहे ना? अगर यहाँ मट्टी मेरे ऊपर पड़ गई, मैंने कहा इनके ऊपर मारो मट्टी। सारी मीडिया उनके पास है, पैसा उनके पास है, अगर किसी के मुंह में पैसा देंगे वो वही बोलेगा। अब न्यूज अगर हम खोलते हैं तो हमें ना अखिलेश दिखते हैं ना कहानी दिखती है। अखिलेश को बता देंगे वो परिवारवाद, कांग्रेस को बता देंगे पप्पू, ठीक है, उनके पास यही काम है, किसी को नीचे दिखाना। वो नीचे अखिलेश की राजनीतिक आपको उनसे इम्प्रेस है? अखिलेश की राजनीति से हम बहुत इम्प्रेस है, क्योंकि गठबंधन जीतेगा इस बार। गठबंधन इस बार पूर्ण बहुमत से जीतेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हमें कुछ चाहिए, हमें ना नौकरी मिल रही है, बेरोजगार घूम रहे हैं, सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, बेरोजगार घूम रहे हैं, हमें नौकरी चाहिए तभी अपना भविष्य देख। अब ये 25-30 साल में अगर हम शादी करेंगे तो फायदा क्या है? यानी 50 साल तक मैं कमाता रहूँ, बूढ़ा हो जाऊँ, फिर भी कमाता रहूँ, और फिर भी मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते रहे, तो ये फायदा नहीं है। उन्नाव में कई ज्वलंत मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे भाई, जैसा कि आप ये सामने देखो, ये यहाँ पे सांसद भी है, पंकज गुप्ता भी है, क्या उनको नहीं देखना चाहिए? ये रोड यहाँ से चलतू रोड है, यहाँ पे मतलब डेली आवक। ये तो कह रहे थे मुसलमानों का बड़ा अच्छा रिश्ता है पंकज गुप्ता से। अरे भाई साहब, अगर आज नहीं आप उनके यहाँ जाते हो, ठीक है, वो बोलेंगे ठीक है सर हो जाएगा, ठीक है सर हो जाएगा, लेकिन आप जमीनी स्तर पे देखो ना। अरे मुसलमान सब बीजेपी में जा रहा है। अरे कुछ जा रहे अभी हैं, आपके सामने कहा है इन्होंने। आप नहीं बातों से मत समझिए, अंदर की भावना समझिए। भावना अलग है। भावनाएं अलग होती हैं। बीजेपी का जाने, बीजेपी के साथ जा सकते हैं अगर काम अच्छा करें। देखिए मैं भी मुसलमान हूँ, अगर अच्छा काम करेंगे, ठीक है, मेरे यहाँ पे अभी रिसेंटली जो है 2 दिन पहले लाए नाली के पीछे सभासद को फोन किया, कोई नहीं निवारण उसका हुआ, पानी रोड पे भरा हुआ है, उनके पास गए, वहां भी कुछ नहीं हुआ। तो ये कैसा काम है? अगर हमें कुछ समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम आपको नहीं चुनेंगे, सीधी सी बात है। तो वही मुद्दा देख रहे हैं, अब बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, और अनु टंडन जी को चाहते हैं कि यहाँ से अनु टंडन को यहाँ से पूर्ण बहुमत से चाहते हैं। अनु टंडन को व्यक्तिगत लोग पसंद करते हैं या सपा की वजह से बनेगी वह गठबंधन? ना, उनके पास व्यक्तिगत सपोर्ट है, पर्सनल, क्योंकि वो क्षेत्र में जाती है, ठीक है, उन्नाव की बेटी है वो। उन्नाव की बेटी, अगर वो कोई किसी को देखते हैं शादी हो रही, कुछ हो रहा हो, आप एटलीस्ट उनके पास आप जाओ, उनको प्रॉब्लम बता दो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, वो आपको उनसे जो होगा 1000, 500, 2000, 5000, 10,000 वो आपको देंगे। क्या नाम है आपका? रत्नेश गुप्ता, रत्नेश गुप्ता। ये क्या करते हैं? दुकान है, व्यापार है, व्यापारी हैं आप, उन्नाव में रहते हैं। उन्नाव में रहते हैं। व्यापारी हैं तो राजनीति को भी समझते होंगे, कई लोग आते हैं, कई चर्चाएं भी होती होंगी दुकान पे। ये कह रहे हैं बड़ी शिकायतें गिना रहे हैं उन्नाव की, आपको क्या लग रहा है? उन्नाव में शिकायतें तो वही है। शिकायतें हैं? हाँ, हमारे बगल में कूड़ा पड़ता है, कोई उठाते नहीं है। अच्छा। भाजपा काम करेगा कि नहीं? भाजपा काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है, मोदी मैजिक काम करेगा कि नहीं? काम करेगा। कैसे करेगा जब बता रहा हूँ काम है? अब काम ऐसे हो रहा है, पैसा आता है, खर्चा नहीं होता है। पैसा आता है, खर्चा नहीं होता है। ये क्या है? अब पैसा आता है लेकिन काम कहाँ होता है? काम नहीं होता, काम निचले स्तर पे काम नहीं होता। निचले। मोदी जी को पसंद करते हो या नहीं? हम मोदी को पसंद करते हैं। आप चाहते हो कि भाजपा सरकार बने फिर देश में? हाँ, फिर बने। और यहाँ करंट यहाँ पे जो आपकी लोकसभा है, इसमें अब बने, अब आए हैं, मिला है टिकट तो बनेंगे जरूर। मोदी की वजह से चाहते हो उनको? बस मोदी वजह से। कि काम कह रहे हो उनके नहीं? काम नहीं है। अनु टंडन तो काम फिर भरोसा होगा। अब अनु टंडन कर ही रही है, बाकी भरोसा क्या है? भरोसा अपनी पार्टी पर है। अच्छा, अपनी पार्टी कौन है? भाई योगी। अच्छा, बस पार्टी की वजह से वोट दो। बस पार्टी को वोट दे रहे हैं। ये चाहते हो भाजपा सरकार बने, लेकिन यहाँ पे काम होना बस काम होना चाहिए। में। हमें लगता है कि पान वाले भैया हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा से समझ सकते हैं राजनीति को। सामने आ जाइए। छोटे चौराहे पे, बहुत व्यस्ततम चौराहे पे आपकी दुकान है और बड़ी चर्चाएं होती होंगी। कहते हैं पान वाले और चाय वाले से पूरी राजनीति पूछ लो। क्या लग रहा है आपको? लगता यही है भैया, भाजपा जीतेगी। और भाजपा जीतेगी? जी।
अच्छा, कुछ शिकायतें बता रहे हैं उन्नाव की? शिकायतें बहुत है, लेकिन किससे क्या कहा जाए, पब्लिक चल रही है खाली। तो फिर संभव कैसे है जीतना? संभव यही है कि लहर चल रही है भैया, मोदी लहर कह रहा, उसी लहर में जा रहा है। उसी लहर में जा रहा। मतलब मोदी को लोग जानते हैं, प्रत्याशी को नहीं जान रहे हैं, ये कहना चाह रहे नहीं, प्रत्याशी को भी जानना है। हैं। प्रत्याशी के काम है कुछ? हाँ, काम क्या है काम नहीं, आप तो खुद ही देख रहे हैं। काम नहीं दिख रहा है। हाँ, काम नहीं दिख। मोदी मैजिक चलेगा, हाँ, मोदी मैजिक। ये एक्सेप्ट कर रहे हो आप? जी जी। उन्नाव में भाजपा का सांसद बनेगा फिर? हाँ हाँ, भाजपा के सांसद बनेगा जी। अन्नू टंडन मैदान में है, उन्नाव की बेटी कहती है हाँ, लड़ेंगे, अच्छा फाइट करेंगे फाइट करेंगी जी। लेकिन जीतते हुए भाजपा दिख रही है। हाँ, हो सकता है, पसंद कर लें उनको, उन्नाव की बेटी है। कुछ मुद्दे ऐसे बताइए जो चाहते हैं आपकी यहाँ आपका सांसद करे यहाँ। सांसद भैया यही है, जो भी काम आता वो करे। तो काम आता है करे, हाँ ऐसा लगता है आपको? हाँ, ऐसा लगता है। आप देख लीजिए कहाँ रोड है, राष्ट्रीय स्तर पे ये है न कुछ है, जितना भी है काम कुछ नहीं होता। राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो मोदी जी के काम कैसे लग रहे हैं? मतलब मीडिया और टीवी में तो बहुत दिखाते हैं, नहीं, मोदी जी के काम लग रहे हैं आपको? अब हमको क्या मालूम, हम तो यहीं पे बैठे बैठे सुनते रहते हैं, जैसे आप पूछ रहे हो वैसे बता रहे हैं। सुनते रहते हैं, लाभान्वित भी तो होते होंगे, कई काम उनके ऐसे हैं। जैसे अब ये हाईवे जितने हैं यही बन रहे हैं आपके। आयुष्मान कार्ड योजना है उनकी, इसका कहते हैं हमने मकान सबको दिए हैं। सबको तो नहीं मान के चलिए, कुछ परसेंट मिले होंगे। आप सीधा बताइए कि मोदी जी के काम अच्छे कर रहे हैं कि नहीं? यहाँ छोड़िए आप, काम तो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे वाले जो हैं, हाँ नीचे वाले, गड़बड़ कर रहे हैं भैया कहीं। हाँ, उनको थोड़ा सुधार की जरूरत उनको सुधार की जरूरत है। सुधार ले बस, यही है। सुधार की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। बाकी मोदी जी के काम अच्छे। काम अच्छे। उन्नाव में फाइट लग रही है आपको थोड़ी? फाइट क्या, जीतेंगे। बीजेपी जीतेगी, फाइट नहीं है। फाइट नहीं। कमर पे कट्टा मूछन पे ताओ, हमरे जिले का नाम है उन्नाव। ये हम नहीं कहते हैं बल्कि उन्नाव वाले कहते हैं, और उन्नाव वालों की बहुत पहचान है। लेदर इंडस्ट्री है, दो शहरों, बड़े शहरों के बीच में बसा ये शहर है और एक अपनी अलग पहचान रखता है। शहीद चंद्रशेखर आजाद की धरती है, साहित्यिक नगरी है और बहुत बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ पैदा हुए। तो हमें लगता है, और फायरब्रांड नेता जो है साक्षी महाराज यहीं से सांसद है, अपने बयानों से वो जाने जाते हैं, बयानों से अपने सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन गठबंधन ने यहाँ अपना प्रत्याशी उतारा है, अन्नू टंडन। अब दो प्रत्याशी हैं, बसपा भी है। अब देखना है कि जनता से मैंने पूछा ग्राउंड जीरो पे, हम जानना चाह रहे थे, भावना चाह रहे थे उन्नाव में कि उन्नाव का क्या मूड है। हमने जानना चाहा, आपने देखा सुना, और लगातार ग्राउंड रिपोर्ट देखते रहिए, हमारा शो देखते रहिए। जनता सब जानती है। सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश।